बच्चों, let's read the question. The question says, helper T cells recognize the self-non-self complex on dash cells, while cytotoxic T cells recognize the complex on dash cells. तो इस क्वेश्चन के अंदर हमें कहा है कि जो हेल्पर टी सेल्स होते हैं वो सेल्फ एंड नॉन सेल्फ जो सेल्स होते हैं उनके किन सेल्स के ऊपर रिकॉग्नाइज करते हैं एंड सेम साइटोटॉक्सिक टी सेल्स के लिए बताना है। अब सेल्फ एंड नॉन सेल्फ का क्या मतलब है? सेल्फ मतलब जो बॉडी के खुद के सेल्स होते हैं एंड नॉन सेल्फ जो खुद के नहीं होते, जो फॉरेन पार्टिकल्स होते हैं। तो हमने बताना है कि हमारी जो सेल्स हैं टी सेल्स वो कैसे रिकॉग्नाइज करते हैं कि कौन से सेल्स जो है वो हमारी बॉडी के ही हैं, मतलब सेल्फ सेल्स हैं, एंड कौन से नॉन सेल्फ है, मतलब हमारी बॉडी के नहीं है। सो दैट अगर नॉन सेल्फ सेल है मतलब हमारी बॉडी के नहीं है, फॉरेन सेल्स हैं, तो वो अटैक कर सके। सो सबसे पहले इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट लिखेंगे। तो की कॉन्सेप्ट है हेल्पर टी एंड साइटोटॉक्सिक टी सेल्स, क्योंकि इस क्वेश्चन के अंदर हम बात करेंगे हेल्पर टी सेल्स की एंड साइटोटॉक्सिक टी सेल्स की। तो सबसे पहले हम बात करते हैं हेल्पर टी सेल्स की। हेल्पर टी सेल्स कहाँ पे बनते हैं? बोन मैरो के अंदर ही बनते हैं। अब हम बात करते हैं कि यहाँ पे किस चीज से ये रिकॉग्नाइज किए जाते हैं। सो ये रिकॉग्नाइज करते हैं सेल्फ एंड नॉन सेल्फ कॉम्प्लेक्स को एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स पे, एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स। तो हमारा जो फर्स्ट फिलर है उसका आंसर हो जाएगा एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स। इसको शॉर्ट में APC भी लिखा जाता है। अब इसका काम क्या है? अब जब हेल्पर टी सेल्स जो है ये करते हैं रिकॉग्नाइज ऑन द सरफेस ऑफ एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स, इससे क्या होगा? जब इनका इंटरेक्शन होगा तो इससे क्या होता है, क्या इससे बेनिफिट होता है? सो जो हेल्पर टी सेल्स हैं, हेल्पर टी सेल्स ये एक्टिवेट हो जाते हैं, दे गेट एक्टिवेटेड, ठीक है। इसके अलावा ये प्रोलिफरेट कर पाते हैं, दे कैन प्रोलिफरेट। इसके अलावा दे कैन डिफरेंशिएट, सो ये क्या होता है? हेल्पर टी सेल जब एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स के सरफेस के ऊपर जाके इनकी जो बाइंडिंग होती है, इनकी जो इंटरेक्शन होती है, इस इंटरेक्शन से क्या होता है? जो टी हेल्पर सेल्स हैं ये एक्टिवेट हो जाते हैं, प्रोलिफरेट हो जाते हैं एंड ये डिफरेंशिएट करते हैं। इसके अलावा ये प्रोवाइड करते हैं अफिनिटी ऑफ बाइंडिंग, एंड ये जो अफिनिटी ऑफ बाइंडिंग है ये हाई होती है, ठीक है। सो यहाँ पे ये बाइंडिंग, अफिनिटी ऑफ बाइंडिंग मतलब बाइंड करने की जो इनकी कैपेबिलिटी है। सो हेल्पर टी सेल्स जो बाइंड कर सकते हैं APC पे, ये जो बाइंडिंग होती है ये हाई होती है, मतलब ये इनकी बाइंडिंग की कैपेबिलिटी काफी हाई होती है। सो दिस इज द आंसर, एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स फॉर द फर्स्ट ब्लैंक। सेकेंड है साइटोटॉक्सिक टी सेल्स कैसे रिकॉग्नाइज करते हैं, किन सेल्स पे रिकॉग्नाइज करते हैं। तो साइटोटॉक्सिक टी सेल्स की बात कर लेते हैं हम। नेक्स्ट साइटोटॉक्सिक टी सेल्स। अब जो साइटोटॉक्सिक टी सेल्स है ये एंटीजन को रिकॉग्नाइज करते हैं जो कि बाउंड होता है एक प्रोटीन के साथ विच इज MHC। MHC क्या है? ये एक प्रोटीन है जिसका नाम है मेजर हिस्टोकम्पैटिबिलिटी कॉम्प्लेक्स, कंपैटिबिलिटी कॉम्प्लेक्स। तो ये एक प्रोटीन होता है। अब जो साइटोटॉक्सिक टी सेल्स हैं वो एक एंटीजन को रिकॉग्नाइज करते हैं जो एंटीजन MHC प्रोटीन के साथ बाइंड किया हुआ होगा। सो MHC जो है इसका फंक्शन क्या हो सकता है? सो इसका जो फंक्शन है MHC का, ये क्या होता है? एक्टिवेशन ऑफ टी सेल्स,
इस बाइंडिंग से हमें क्या फायदा हुआ, तो ये इससे टी सेल्स की एक्टिवेशन होती है। इसके अलावा मैच्योरेशन ऑफ टी सेल्स, तो टी सेल्स जो है ये मैच्योर भी होते हैं। सो हमारी सेकेंड ब्लैंक का आंसर हो जाएगा MHC, दैट इज मेजर हिस्टोकम्पैटिबिलिटी कॉम्प्लेक्स। सो दिस इज द आंसर, दिस इज फॉर फर्स्ट ब्लैंक and the second blank is this one. Hope you understood it well. Best of luck.